जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आइए वचन हम कुलंसियों 2 अध्याय का 20। मसीह के साथ मरना और जीना। परमेश्वर के साथ मरना है और जीना भी। मरना प्रभु के आगे है, कहीं और के हमारे हम तो कहते मेरी मौत हो तो परमेश्वर के आगे हो और किसी के आगे नहीं। हालेलुया। तो वही कह रहा, मसीह के साथ मरना और जीना। पढ़िए। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हैं? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? हालेलुया। अब यहाँ पे मेरे बहनों मेरे भाइयों, यहाँ पे वचन कहता है कि तुम मसीह के साथ, अगर आप प्रभु के साथ हैं, जो इस संसार के चीजें मन में मत डालो। परमेश्वर जैसा आपको चलाता वैसे ही चलो। अगर आप किसी की बात सुन के अपने घर में लड़ाई करेंगे तो ये तो गलत है ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंदित रहो, वो नहीं चाहता तुम अपने घर में कलेश करो। लेकिन लड़ाई लगने वाले बहुत मिलेंगे आपको, आपके घर में फूट डालने वाले बहुत मिलेंगे। हालेलुया। यहाँ पे वचन यही बोलता है कि मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। इस संसार की जो शिक्षा अपनाए हो, वो मर अपने अंदर को, वो आत्मा को मार दिया जो आत्मा सच्चाई की है। हालेलुया। जो अंदर आपके अंदर सच्चाई है उसको आपने क्या किया? दफन कर दिया। अब यहाँ पे वचन क्या कहता है? फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? उनके समान क्यों बिता रहे हो? अगला गाली गलौज करेगा, क्या आप भी करेंगे? हैं? अगला मारेगा तो आप भी लाठी उठा के मारेंगे? कहते ना कि दोनों हाथ अगर एक पास रहेगा तब ये ताली बजेगी, और एक हट जाए तो क्या ये बच जाएगा? नहीं ना, एक हाथ से नहीं होता। इसी तरह संसार में क्यों ऐसा करो? बहुत जने कह रहे हमारे पड़ोसी बहुत लड़ाई करते हैं, हम कहते मत लड़ो, हट जाओ वहाँ से। वो गाली दे रही तुम खिसक लो वहाँ से। जरूरी है उसके समान तुलना करो, आपस में लड़ो झगड़ो? अभी आज सुबह सुबह फोन आ गया, कहे मैडम जी हमारे पड़ोसी बहुत लड़ाई झगड़ा करें, थाना पुलिस करें। कहाँ से? अरे वो दूरी है। तो मैंने यही बोला उनको, ठीक है मत बोलो, जाने दो, उसका मुंह गंदा हो रहा। कहा मैडम जी बहुत गाली दे। मैं कहे हट जाओगे तो गाली देना बंद हो जाएगा। हालेलुया। अगर तुम उसकी सामना करोगे तो और देख के वो लड़ेगा। ऐसे बढ़िया झगड़ा बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। अब यहाँ पे वही बता रहे, तुम संसार की रीतियों को ना अपनाओ, उनकी विधियों पर ना चलो। वो गलत कर रहे हैं तो आप मत करो। वो दारू पी रहे तो क्या आप भी दारू पिएंगे? नहीं ना। समझदारी यही है कि वहाँ से हट जाओ। हालेलुया। समझदारी यही है कि वहाँ से हट जाओ। नहीं पीने वाला वो भी संगति करेगा तो वो भी बिगड़ जाएगा। हालेलुया। नहीं खाने पीने वाला रहे उस जगह वो भी बढ़ जाएगा तो वो भी बिगड़ जाएगा, थोड़े थोड़े ज़्यादा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है उनकी विधियों, ऐसी विधियों को मत अपनाओ। आगे पढ़िए। कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। कि यह ना छूना, उसको मत छूना।
उसको चखो नहीं। कुछ आपके दोस्त लोग कहेंगे, बैठाएंगे बगल में, थोड़ा सा कहेंगे लो थोड़ा ले लो, थोड़ा ले लो, थोड़ा सा तो क्या उसकी तरह तुम भी कहोगे लाओ भैया पी ले? नहीं ना। हाँ, वहाँ से हट जाओ, उनसे कह दो ठीक है भैया मैं आ रहा हूँ, बस ऐसे करके निकल जाओ। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि यह ना छूना, उसे ना चखना और ना उसे हाथ लगाना। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम हाथ लगाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो पाप कर रहा तुम भी जाके करो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कह रहा है कि नहीं? माँ बाप भी सिखाते बेटा वो दारू पीता उसके साथ नहीं संगति नहीं करना। माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि बेटा देख बुरी जगह मत जाना, ऐसा ना हो तू भी उसके साथ लत लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। ये सब वस्तु काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब वस्त्र काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे। ये काम जो कर रहे हैं ना, ये अपने आप ही के नष्ट हो जाएंगे। आप खुद सोचो, जो दारू पीता है उसका हालत कैसा होता है। जब मना करते हैं नहीं मानते हैं, छोड़ देते हैं, पीते 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 पता चला अटरियाँ सड़ गई, गुर्दे सड़ गए। क्यों? मनमानी चलाया ना, अपने आप को समझा नहीं। हमारे पापा बहुत पीते हैं। हालेलुया। समझते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब सिगरेट पीने वाले क्या पीते पीते अंदर देखो कितना गंदा सड़ धुआं अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। कहते हैं सिगरेट पीने से गैस ही खत्म हो जाती है। कुछ नहीं खत्म होता है, वो अंदर ही अंदर आतड़िया सड़ा देगा, अंदर ही अंदर क्या होगा, नुकसान पहुंचा देगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन आपसे क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है ये सब वस्त्र काम काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे। ये सब करने वाले कैसे होंगे? नष्ट होंगे। हालेलुया। ये सब करने वाले कैसे होंगे? नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब यहाँ पे कहता क्यों कि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। किसके? मनुष्य की बात माने और उनके साथ संगति किया, थोड़ा 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 बाद में चला एक बोतल लेने लगे। थोड़ा ही में ज्यादा हो गया। हालेलुया। वो तो अपना घर बिगाड़ ही दिया, तुम्हारा भी घर नष्ट कर दिया। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। हैं? बूंद बूंद से इसी तरह घड़ा भर जाता है। अच्छा, घड़ा ही भर दिया। हालेलुया। इसी आगे तरह पढ़ो। हो जाती है। पढ़ो। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग भाषा के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। ये सब विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार है। जो ये सब विधियां हैं ये किसके अनुसार है? अपनी इच्छा है। अगर आपको कहेंगे कमलेश बहन यहीं रह मेरे साथ, तो क्या वो हमेशा रहेगी? एक दिन रुकेगी, 2 दिन देखेगी, तीसरे दिन किसक लेगी, कहेगी मुझे जाना है, हमारे गैया भैंसिया बैठे हैं। हालेलुया। सही कह रहे कि नहीं? सही कह रहे ना? हैं? लेकिन वही कहा अपनी इच्छा के अनुसार, वो अपनी इच्छा अंदर से जाग उठा। हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा हुई भक्ति की रीत और आत्महीनता और शारीरिक सौभाग्य के भाव से ज्ञान का नाम तो है, ज्ञान का नाम तो है ही है शरीर के अनुसार, और परंतु शरीर की लालसाओं को रोकने में इससे कुछ भी लाभ नहीं है। इससे क्या है? कुछ भी लाभ नहीं। कुछ भी लाभ नहीं। कुछ लाभ होगा? हाँ? कुछ लाभ होगा? नहीं। यहाँ आए हो तो तुम्हें कुछ लाभ है कि नहीं? है? बिना बिना बुलाए आए, लेकिन लाभ मिलेगा। लेकिन और जगह लाभ मिलेगा? है? और जगह आपको लाभ नहीं मिल सकता है।
बिना कोई लाभ के कोई नहीं जाता है, बिना कोई स्वार्थ का काम नहीं होता है। हर कोई स्वार्थ खोजता है। सही बात। ये हमार काम हो चाहे चाहे जैसे इनका हो या ना हो पड़ोसियों का। दुनिया बड़ी स्वार्थी। हालेलुया। लेकिन हम कहते नहीं हमारे पड़ोसी को हो, कमलेश बहन का हो। जो दूसरे हित के लिए सोचता है हालेलुया। कमलेश बहन पड़ोसी हमारे, तब बताओ आवाज जो दौड़ के। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। मैं हंसी कर रही हूँ, थोड़ा सा मनोरंजन है, क्योंकि कुछ लोग सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हंसाना भी जरूरी है, हंसना भी बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा मुंह बनाए रहेंगे तो शरीर फिर वो अच्छा नहीं होगा। हंसते रहो, हंसते रहो। देखो कितना दुख भी निकल जाएगा हंसते हुए। हंसी ही सब कुछ है। हंसी सब कुछ है। हालेलुया, सबको जय मसीह। जय